भगवान ने मथुरा में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद गोकुल में कन्हैया को पहुंचाया और इधर गोकुल में बधाइयां पड़ती, नंदोत्सव मनता है। कहते हैं 6 महीने नंदोत्सव चला है, पर किसी को यह पता नहीं चला कि 1 दिन हुआ या 2 दिन या 6 महीने या 6 दिन। क्योंकि कहते हैं दुख की अपेक्षा सुख का समय पता नहीं चलता कि कब निकल गया। आपके घर में कोई कलेश हो, आप चिंता में हो, तो आपको 1 दिन 1 रात इतना बड़ा लगता है, इतनी बड़ी लगती है रात, ऐसा लगता है जैसे बरसें गुजर गई। और जब आप टेंशन फ्री हो, प्रसन्न हो, तो महीना भी पता नहीं चलेगा कि कब निकल गया। कहते हैं दुख की अपेक्षा सुख का समय पता नहीं चलता कब निकल गया, सुख की अपेक्षा आनंद का समय पता नहीं चलता कब निकल गया, आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय पता नहीं चलता कब निकल गया, और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय पता नहीं चलता है कि कब निकल गया। बोल गोविंद भगवान की। मेरे सज्जनों, धीरे धीरे समय हुआ, नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा ने विचार किया, क्योंकि ये सभी राजा जो है ना, नंद बाबा भी राजा है लेकिन कंस उनसे बड़ा राजा है, तो ये सभी छोटे छोटे राजा जो हैं ये कंस महाराज को वार्षिक कर देने के लिए प्रतिवर्ष जाते हैं। नंद बाबा ने कही, देवी यशोदा, हाँ तुम लाला को जन्मदिन मनाओ धूमधाम से, और मैं जा रहा हूं कंस को वार्षिक कर देने। वार्षिक कर देने गए। वहां 1 दिन 2 दिन के लिए कंस ने वसुदेव जी को जेल से छोड़ दिया था। नंद बाबा से भेंट हुई, दोनों आपस में मिले। नंद बाबा ने कहा, बड़े दुखी की बात है, बड़े कष्ट की बात है महाराज, आपके जीवन में कैसा घोर संकट आया। मैंने सुना कि आपके जितने बालक हुए कंस ने मार दिए, और उसके बाद में एक बेटी हुई, वो भी राजा कंस ने मार दी। राम राम, कितना गलत हुआ है, आप तो बहुत संकट में हैं वसुदेव। कोई बात नहीं, आप तो यही समझ लो कि हमारे घर में जो बेटा पल रहा है ना, आप उसको समझ लो आपका ही बेटा है। अच्छा, यहाँ समझना, अब वसुदेव जी कैसे कह दें कि जो तुम्हारे घर में लाला की बधाई पड़ रही वो हमारी लाला है, हाँ वो कृष्ण मेरा ही पुत्र है। यदि ये कह देते हैं तो नंद बाबा को बहुत दुख हो जाएगा, इसलिए उसको मन में ही पी लिया वसुदेव जी ने। बोले हाँ हाँ आपका ही बेटा मेरा बेटा है, मैं तो यही समझ लूंगा। बड़ी वार्ता हुई, इधर आते हैं और इसी बीच में पूतना राक्षसी कृष्ण को मारने जाती है। भगवान कन्हैया खेल खेल में उसका उद्धार करते हैं। पूतना जब भगवान को मारने गई तो परीक्षित जी ने एक बात पूछी। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान पालना में पड़े हैं, 5 दिन की उम्र है, कुछ विद्वान कहते 7 दिन की उम्र है, पालना पड़े, और पूतना को देखते ही गोविंद ने आंखें बंद कर ली। क्यों? बोले आंख बंद इसलिए कर ली, कवियों के अलग अलग मत हैं, विद्वानों के अलग अलग मत हैं। पहली बात तो ये है, विद्वान कहते हैं कि कृष्ण की आंखों में सूर्य चंद्र का वास है, क्योंकि ये सूर्यवंशी भी हैं और चंद्रवंशी भी हैं। सूर्य चंद्र का वास है, तो सूर्य चंद्र ने जब देखा कि मेरे कृष्ण के लिए दुनिया नाच रही है, दुनिया बधाई डाल रही है, आनंद उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये पूतना राक्षसी कैसी है जो मेरे कृष्ण को मारने आई है। अरे बोले ऐसी पापनी को तो हम देखना ही नहीं चाहते, सो आंखें बंद कर ली। समझना, बहुत सुंदर भाव है। और दूसरा भाव ये है संतों का, भगवान कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किए। भगवान ने सोचा 2 ही अवतार श्रेष्ठ भय, राम अवतार और कृष्ण अवतार, और दोनों ही अवतार में मौसी आ जाती है। पहले त्रेता में आए तो शूर्पणखा आ गई, और इधर जब इधर आए यानी उधर ताड़का मौसी आ गई, और इधर ये पूतना जी आ गई। पहले इनका ही उद्धार करना पड़ता है, मौसियों को ही मारना पड़ता है। भगवान ने सोचा मैं तो यहाँ माखन मिश्री का भोग पाने आए, मौसी जी तो जहर पिलाने आ गई। अब हमारे को जहर पैर पीने का तो अध्ययन है नहीं है।
जहर पीने का अभ्यास है नहीं है। तो बोले आंख बंद करके भगवान शिव जी का ध्यान किया, भगवान नर्मदेश्वर का। बोले प्रभु ये जहर जहर तुम पी जाओ मौसी का, और दूध दूध हम पी जाएंगे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तीसरा संत बहुत अच्छा भाव देते हैं कि यशोदा माँ को जो गति प्रदान की भगवान ने, वो गति 100 वर्ष पहले पूतना को प्रदान कर दी। क्योंकि पूतना गई थी जहर पिलाने, भले ही राक्षसी थी, लेकिन उसके अंदर भाव कौन सा था जो एक माँ के अंदर होता है। पुत्रोचित इसने लेकर गई थी और स्तनपान कराने गई थी, क्योंकि स्तनपान कराने का काम केवल माँ का होता है, माँ के अलावा कोई दूसरा स्तनपान नहीं करा सकता है। तो जो गति यशोदा को 100 साल बाद मिलनी चाहिए, वो 100 साल पहले पूतना को भगवान ने दे दी। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाए तप्पिशादिवी लेभे गतिंधा तृषताम ततोम्यम कंबा दयालम शरणम ब्रजेम। भगवान ने कहा भले ही राक्षसी है, पर काम तो एक मैया को कर रही है ना, सो भगवान ने गति प्रदान की। एक संत का भाव ये है, भगवान के चक्कर में पूतना ने बहुत बालक मार दिए थे, तो भगवान ने आंख बंद करके सोचा कि इन बच्चों की मुक्ति कैसे हो। सुंदर भाव है संतों के। और आज थोड़ा विलंब हो गया है पानी के कारण, तो हम सुनाते चलेंगे, आपको मैन जरूर सुनाएंगे, चिंता न करना, थोड़ी और कथा भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परीक्षित, संकटासुर तरनाव्रत इत्यादि राक्षस जाते। एक दिन ब्रजवासियों ने सोचा, जिन नंद बाबा का 85 चौक का महल है, उन्होंने सोचा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, जहां मेरे गोविंद को तकलीफ है, क्योंकि ब्रजवासी भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। बोले यहां नहीं रहेंगे। 85 चौक के महल को त्याग दिया, सभी ग्वाल बाल अपने अपने बर्तन भाड़े गाड़ियों में भर लिए और सीधे चल दिए। कहां के लिए? बोले श्री धाम वृंदावन। अच्छा वृंदावन, वृंदावन किसे कहते? वृंदा नाम है तुलसी का। पहले वृंदावन कोई गांव नहीं था, कोई शहर नहीं था, अब तो फिर भी बहुत हो गया है। तो ये तुलसी का वन था, इसलिए इसको कहते हैं वृंदावन। ध्यान देना मेरे श्रोता बंधुओं, सब ब्रजवासी चले हैं और जब वृंदावन पहुंचे हैं, आ जाइए बोले ताली बजा के भाव से, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ताली भाव से वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना